पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था गौरिया की बार वाली फोटोज किसी ने स्कूल के बोर्ड पर पोस्ट कर दी थी और सारे बच्चे उस फोटोज को देख रहे थे। तभी वहाँ पर थाइम पहुँच जाता है। वो गौरिया से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। गौरिया बोलती है ये सारा कुछ सच नहीं है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो थाइम कहता है क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ? मुझे सामने सारी फोटोज दिख रही है और मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। वो एक फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये तुम ही हो ना? तो गौरिया हाँ बोलती है। अब ये सुनकर थाइम को बहुत गुस्सा आ गया था। वो फोटो को वहीं पर पटक कर वहाँ से चला जाता है। स्कूल के सारे बच्चे गौरिया को बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, इसलिए गौरिया को बहुत बुरा फील होता है। वो वहाँ से चली जाती है। अब गौरिया पूरी बात कनिंग को बताती है। वो कहती है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ एमजे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है गौरिया सच बोल रही है। केविन बोलता है हमें सच का पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। अगले सीन में कनिंग और गौरिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी क्लब में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों को क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वो उस क्लब के मेंबर्स नहीं है। जैसे ही वो वापस जाने लग जाते हैं तो कनिंग केविन से टकरा जाती है। केविन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कनिंग कहती है मैं और गौरिया सच का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो केविन कहता है मैं इस क्लब का मेंबर हूँ और वैसे भी ये जगह बच्चों के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए तुम दोनों घर जाओ। कनिंग कहती है मैं सिर्फ तुमसे 2 ही साल छोटी हूँ। तो केविन उसको चिढ़ाने लग जाता है। वो कहता है तुम छोटी ही तो हो ना चिपमंक, और अगर तुम दोनों को टाइम पास करना है तो कोई और जगह ढूंढ लो। दूसरी तरफ हम थाइम को देखते हैं जो काफी दुखी बैठा हुआ था। एमजे आकर उसको पूछता है कि क्या तुमने उन फोटोज पर भरोसा कर लिया? लेकिन थाइम कुछ नहीं बोलता। इस तरफ केविन वहाँ की लड़कियों से पूछता है कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? तो लड़कियां बताती है यहाँ का सब कुछ सीक्रेट रहता है। तो केविन उसे वही फोटोज दिखाकर पूछता है कि ये सारी फोटोज बाहर लीक कैसे हुई? तो वो लड़की कहती है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है कि अब क्लब बंद हो गया है, इसलिए तुम बाहर जाओ और अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो पीछे आकर बात कर लो। केविन कहता है तुम्हें जो बोलना है तुम यहीं पर बोलो। वो गार्ड उसको मारने ही वाला था, लेकिन केविन ही उसे मारने लग जाता है। काफी देर तक लड़ने के बाद केविन ने एक एक लोगों को ढेर कर दिया था। कुछ ही देर में गार्ड्स और भी लोगों को बुला लेता है। इस तरफ जब क्लब के बॉस को केविन का नाम पता चलता है तो वो काफी शॉक हो गया था। वो जैसे ही अंदर आता है तो देखता है केविन ने एक एक लोगों को मारकर ढेर कर दिया है। अब केविन उन पिक्चर्स के बारे में क्लब के ओनर से पूछता है। ओनर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये सारा कुछ हमने नहीं किया। केविन बोलता है तुम लोग सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मेरी फैमिली इस चीज में इन्वॉल्व हुई तो तुम लोग काफी प्रॉब्लम में आ जाओगे। जिस बार में थाइम और एमजे थे, हैना भी वहीं पर पहुंच जाती है। वो काफी अलग लग रही थी। तभी एमजे उसे देख लेता है। वो ड्रिंक में कुछ मिलाकर थाइम के पास लेकर जाती है। लड़कियां उसे भगाने लग जाती है, लेकिन हैना उन लोगों को ही भगा देती है और थाइम के पास ड्रिंक लेकर जाकर बोलती है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। थाइम ड्रिंक पी लेता है और इस तरफ से एमजे उन दोनों को देख रहा था। तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है। तभी एमजे नोटिस करता है कि वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके हैं। अगले सीन में गौरिया और कनिंग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वो हैना का स्टेटस देखती है जिसमें वो थाइम के साथ थी। कनिंग उसको पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तो गौरिया कहती है मुझे थाइम पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। इस तरफ हैना थाइम का फोन चेक करती है जिसमें एमजे के मैसेज आए हुए थे। तभी हैना नोटिस करती है कि सोते वक्त भी थाइम गौरिया का ही नाम ले रहा था। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले दिन गौरिया जब स्कूल आती है तो एक लड़की उसका चेयर तोड़ देती है। वो बोलती है कि तुमने थाइम के साथ अच्छा नहीं किया। सारे लोग बोलने लग जाते हैं कि इसका रेड कार्ड कैंसिल हो गया है, इसके साथ ये सब मत करो। तो वो लड़की कहती है इसने F4 के साथ पंगा लिया, हम इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। फिर वो कहती है मैं इस बात का परमिशन थाइम से ही ले लेती हूँ। फिर वो थाइम से रेड कार्ड के लिए मैसेज करती है। सामने से रिप्लाई आता है कि कर दो। एक्चुअली में वो मैसेज थाइम ने नहीं बल्कि हैना ने भेजा था। इस तरफ सारी लड़कियां गौरिया का बैग उथल पुथल कर देती हैं। तभी उनको बैग के अंदर से एक चाबी मिलती है। गौरिया बोलती है ये मेरी फ्रेंड की बाइक है, प्लीज इसे कुछ मत करना। सारे लोग उस चाबी को यहाँ से वहाँ पास करके कनिंग की बाइक को ले जाते हैं। गौरिया उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे बच्चे मिलकर उस बाइक को तोड़ देते हैं। गुस्से में गौरिया उस लड़के को नीचे गिरा देती है। इस वजह से उस लड़के को काफी गुस्सा आ गया था। अगले सीन में केविन एमजे के पास आकर उस क्लब ओनर का नाम बताता है। एमजे बोलता है शायद हमने इस नाम को पहले भी सुना है। फिर केविन थाइम के बारे में पूछता है तो एमजे बताता है कल वो एक लड़की के साथ था। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। जब मैंने उसको मैसेज किया तो उसने रिप्लाई करके बोला कि वो घर पर है। केविन उस लड़की के बारे में पूछता है तो एमजे बताता है गौरिया की फ्रेंड हैना स्कूल में कुछ और बाहर कुछ और ही होती है। अब वो दोनों मिलकर हैना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनको पता चलता है कि वो उस क्लब ओनर की बेटी है। उसके बाद वो दोनों अपने पुराने स्कूल का रिकॉर्ड चेक करते हैं जिसमें उन्हें हैना की फोटो मिलती है। इसीलिए केविन थाइम को
कॉल करता है, लेकिन उस वक्त उसका फोन हैना के पास था और वो रिसीव नहीं करती। थाइम की जब नींद खुलती है तो वो पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। हैना बोलती है तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। वो जैसे ही कर्टन हटाता है तो जायंट व्हील को देखकर उसे गौरिया की याद आ जाती है। हैना बोलती है कि तुम गौरिया को भूल जाओ। वो पूछता है कि मेरा फोन कहाँ पर है। हैना बोलती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो थाइम कहता है तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। तो हैना बोलती है गौरिया तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम्हारे लिए मैं अच्छी हूँ, तुम्हारे लिए डिजर्विंग बनने के लिए मैंने बहुत एफर्ट लगाई है और तुम्हारे बारे में मैंने काफी रिसर्च किया है। थाइम उसको पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तो हैना कहती है हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो दोनों छोटे थे तब हैना थाइम को लाइक करती थी, लेकिन उस टाइम पे थाइम ने उसे बदसूरत बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। वो बताती है कि उस वक्त वो सुंदर नहीं थी और थाइम को पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। अपने आप को चेंज करने के लिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। वो बताती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गौरिया बीच में आ गई और उसने मेरा गेम खराब कर दिया। तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैं तुमसे टकराई थी, लेकिन तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ गौरिया पर ही था। मैंने उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम अभी भी उसी का नाम ले रहे हो। थाइम पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तो हैना बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थाइम कहता है तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, प्यार नहीं। हैना कहती है मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ और नफरत भी। थाइम बोलता है मैं गौरिया को ही चूज करूंगा, तुम चाहे अपने आप को कितना भी चेंज कर लो, तुम कभी गौरिया नहीं बन सकती। तो हैना उसका फोन दिखाते हुए बोलती है कि अगर गौरिया रास्ते से हट गई तो। थाइम पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया है। थाइम अपना फोन मांगता है, लेकिन वो उसे उसका फोन नहीं देती और कहती है कि पहले बोलो कि तुमने मुझे चूज किया है, गौरिया को नहीं। थाइम कहता है अगर मैंने ऐसा बोल भी दिया तो ये बात झूठी होगी। तो हैना उसको धमकी देने लग जाती है। वो कहती है कि मैं खुद को हर्ट करूंगी और सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा। थाइम उसको मना करता है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। थाइम उसको रोककर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। फिर वो अपना फोन चेक करके वहाँ से चला जाता है। इस तरफ सारे लोगों ने मिलकर उसकी बाइक और फोन को तोड़ दिया था। टीचर उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। फिर वो उस बाइक को जला देते हैं। गौरिया रोते हुए पूछती है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं तुम ही ने F4 को गुस्सा दिलाया है। गौरिया बोलती है कोई मुझ पर ट्रस्ट करे या ना करे, मैं गिव अप नहीं करूंगी। वो लड़का गौरिया को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर थाइम पहुँच जाता है और सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। गौरिया को चक्कर आ जाता है तो थाइम उसे उठा लेता है और लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। गौरिया रोने लग जाती है। फिर थाइम उसे वहाँ से ले जाता है। घर आने के बाद वो अपने मेड से पूछता है कि क्या हमको किसी ने देखा तो नहीं। मेड नहीं बोलती है। फिर वो कहता है किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और वो उन दोनों को थैंक यू बोलता है। थैंक यू सुनकर वो दोनों शॉक हो गए थे। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हमको सर ने थैंक यू बोला, शायद हमने गलत सुन लिया। थाइम गौरिया को बोलता है कि रात को कोई भी लड़की मेरे घर पर नहीं आ सकती और मैं लाइट्स को ऑन भी नहीं कर सकता। तो गौरिया वहाँ पर पड़ी हुई एक लाइट को ऑन करती है और थाइम से पूछते हैं कि क्या तुम ये सारी बेकार चीजें खरीदते हो। तो थाइम कहता है जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी उठा कर लाता हूँ और बाद में ये सारा कुछ वेस्ट हो जाता है। फिर थाइम पूछता है कि क्या तुम अभी भी हैना के बारे में सोच रही हो। गौरिया कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हैना ऐसा कर सकती है। फिर थाइम उसके हाथ में मेडिसिन लगाने के लिए बोलता है। तो गौरिया थाइम के चोट को देखकर कहती है कि पहले मैं तुम्हारे हाथ पर मेडिसिन लगाऊंगी। तो थाइम मना करके बोलता है कि पहले मैं लगाऊंगा। फिर थाइम उसको सॉरी बोलता है। वो कहता है ये सारा कुछ मेरी पास्ट की वजह से हुआ है। तो गौरिया कहती है तो मुझे कितनी बार सॉरी बोलोगे, तुमने ऑलरेडी बहुत बार सॉरी बोल दिया है। फिर थाइम कहता है इस इंसिडेंट की वजह से मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना है। थाइम बोलता रह जाता है और गौरिया सो चुकी थी। थाइम उसको देखकर स्माइल करता है और वहीं पर बैठा बैठा सो जाता है। जब सुबह गौरिया की नींद खुलती है तो थाइम वहाँ पर नहीं था। मेड के आने पर गौरिया डर जाती है। मेड कहती है सर यहाँ पर नहीं है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर वो गौरिया को लेकर बाहर जाती है और बताती है कि जो बाइक जल गई थी सर को उसका मॉडल नहीं पता था, बस उनको कलर ही पता था, इसलिए वो सारे मॉडल लेकर आए हैं। तुम्हें जो भी सही लगता है तुम वो ले जाओ। उसी वक्त उसको थाइम का कॉल आता है। वो उसको पूछता है कि क्या तुमने बाइक चूज कर ली, लेकिन गौरिया बाइक लेने से मना कर रही थी। तो थाइम कहता है बाइक तुम्हारी फ्रेंड की थी, इसलिए तुम बाइक रख लो। फिर गौरिया पूछती है कि आखिर तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ पर चले गए। तो थाइम कहता है कि कल तुमको जितने लोगों ने हर्ट किया था उन लोगों को मैं सबक सिखाने आया हूँ। गौरिया कहती है कुछ भी सीरियस मत करना। तो थाइम कहता है मैंने तो बस एमजे से हैंडल करने को बोला है, तुम बाइक चूज करके स्कूल आ जाओ और अगर चूज नहीं कर सकती तो सारी बाइक रख लो। इस तरफ हैना अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जा रही थी। तभी गौरिया उसके पास आती है और कहती है कि मैंने सुना कि तुम स्कूल छोड़कर जा रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। हैना मना करके वहाँ से जाने लग जाती है। तो गौरिया कहती है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारी फ्रेंडशिप फेक थी। बिना बाय बोले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन हैना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है। गौरिया जब अपना लॉकर चेक करती है तो वहाँ पर सॉरी का नोट लगा हुआ था। थाइम ऊपर से सब कुछ देख रहा था। तभी कुछ लड़कियां गौरिया के पास आती है। गौरिया उनसे कहती है कि मेरे अंदर फाइट करने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। लड़कियां कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर थाइम आ जाता है। वो बोलता है कि मैं गौरिया को बचाते बचाते थक चुका हूँ। वो सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि अगर किसी ने भी मेरी
गर्लफ्रेंड को परेशान किया, इसका मतलब उसने मुझे परेशान किया। ये सब सुनकर गौरिया और बाकी के सारे लोग शॉक हो गए थे। गौरिया थाइम से कहती है तुम अपने आप से कुछ भी सोचना बंद करो। थाइम कहता है कल मैंने तुमसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा था और तुमने हाँ बोला था। गौरिया कहती है मैंने ऐसा कब बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब गौरिया सो रही थी तब थाइम ने उसको पूछा था और नींद में गौरिया ने हाँ बोल दिया था। फिर थाइम कहता है हमने कुछ और भी किया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उन दोनों के बीच में गलती से किस भी हो गया था। गौरिया काफी डर गई थी। वो पूछती है कि तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया। थाइम कहता है मैंने कुछ नहीं किया बल्कि तुमने किया। अब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। एमजे और केविन उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर रेन आ जाता है। थाइम और गौरिया उसको देखते रह जाते हैं और रेन भी उनको देखता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।